फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 4, 6 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाता और न शोर मचाता है, और न बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनता है। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह न तो थकता और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ। उसके सामर्थ्य का बखान करो। उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु के महिमामय वाणी गरजती है। उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। दूसरा पाठ। प्रेरित चरित, अध्याय 10, पद संख्याएं 34 से 38 तक। पेतरुस ने कार्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है।
ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। स्वर्ग खुल गया और पिता परमेश्वर की यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 15 से 16, 21 से 22। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसे यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने से अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाती है। यह यीशु का पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास है। जब स्वर्ग द्वार खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के ऊपर उतर गया और पिता ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी, भूमंडल के स्वामी ने अपना साक्ष्य हम लोगों को प्रकट किया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। यह किसी नीरे मनुष्य का साक्ष्य नहीं, यह खुद
ईश्वर का साक्ष्य है, जो कोई मनुष्य इसे नहीं मिटा सकता। मिटाना भी चाहे तो न मिटेगा, क्योंकि यह निरे मनुष्य का नहीं, यह ईश्वर खुद का साक्ष्य है। यह अनंत और गहरा प्रेम यीशु को एक मनुष्य के रूप में जो शरीर मिला, उस शरीर को बचाने में, बुराई और प्रलोभनों से निकालने में उनको मदद किया। प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर उसके प्रेम और करुणा से भर गए। ये पिता और पुत्र के बीच में एक असीम प्रेम जो कोई मिटा नहीं सकता। वही प्रेम हम लोगों को बपतिस्मा के समय में मिल चुका है, और यह बपतिस्मा हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह हम सबों को ईश्वर की कृपा हम सबों को मिल गया है, और ईश्वर खुद शिक्षा देता है कि हम अधार्मिकता और विषय वासना को त्याग कर पृथ्वी पर संयम, न्याय और भक्ति का जीवन बिताए, और उस दिन तक प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी आशाएं यीशु में पूरा हो जाता है। जो प्रभु यीशु मुक्तिदाता ईश्वर इस दुनिया में प्रकट होकर पिता के गहरे प्रेम का एहसास कराया, ताकि हम सभी हर प्रकार के बुराई और प्रलोभन से बच सके, अपने को शुद्ध बनाए रखे और लोगों की भलाई करते रहे, ताकि हम सभी यीशु से, पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से जुड़े रहे, और हमें भी मां मरियम की संगति, संतों और स्वर्गदूतों की संगति में हमेशा आनंद मनाए। यह हम ख्रिस्तियों के लिए अभिषेक जो पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है, हमें प्रेम, करुणा, साहस, दृढ़ता, दुख और विपत्ति के समय धैर्य और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। आज हम में से अधिकांश लोग बपतिस्मा तो प्राप्त करते हैं, परंतु वे मात्र चिन्ह के रूप में ही रह जाते हैं। हम वचन से दूर हो जाते हैं। यीशु के अनुकरण करने से हम चूक जाते हैं। हम ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास नहीं कर पाते, इस दुनिया में भटक जाते हैं। परंतु जब हमारा मिलन ईश्वर से होता है, तो हम उनके साथ एक नई आत्मा बन जाते हैं। यीशु के साथ हम नई आत्मा बन जाते हैं। पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाता है। हम ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं में
उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। चाहे हमारी जिंदगी कितना भी विकट क्यों न हो जाए, परंतु हम ईश्वर के गहरे प्रेम से भर जाते हैं, तो हम इस जीवन के लिए नहीं, ये क्षणभंगुर जीवन के लिए नहीं, परंतु उस जीवन के लिए जो यीशु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम लोगों को निर्धारित किया है। यह शरीर, यह जीवन क्षणभंगुर है, परंतु जो यीशु के साथ जीवित होकर इस जीवन को जीता है, वह ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि पिता ईश्वर में है, यीशु पिता ईश्वर में है। उसी प्रकार यीशु ने कहा है, तुम मुझ में एक हो जाओ, मेरे नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं वही प्रदान करूंगा। हम सभी जो बपतिस्मा प्राप्त है, ईश्वर के कृपा से भर जाना है, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर जाना है। हमें डर की विभीषिका से निकलकर हमें यीशु का मार्ग को अपनाना है। चाहे हमारा जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण और दुखमय क्यों ना हो, हमें यीशु में आगे बढ़ते रहे। पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा, दिव्य ज्ञान से भर देगा और हमारे अंदर का क्लेश और डर निकाल देगा। जय यीशु।